नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ में तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी एएचसी आरओ एआरओ के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, उसमें से जो टेस्ट आपका इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स और ट्रेड से रिलेटेड है, उसको यहां पर बाइलिंगुअल मैनर में डिस्कस करेंगे, कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे। यहां पर पूछा जा रहा है कि कौन से जो राज्य हैं इंडिया में, वो राज्य कृषि संगठन है ना, स्टेट एग्रीकल्चरल जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके डेटा के हिसाब से 2015-16 के अनुसार देश में सर्वाधिक जोतों की संख्या रखने वाले राज्य हैं। तो यूपी लिखा है, बिहार लिखा है, महाराष्ट्र लिखा है यहां पर। तो ऑल ऑफ द अबव आएगा इसमें, क्योंकि आपका इस डेटा के अनुसार जो सर्वाधिक जोतों वाले राज्य थे वो आपका यूपी है, बिहार है, आपका महाराष्ट्र है, एमपी भी उसके अंतर्गत आएगा और कर्नाटका भी आएगा। तो तीनों है यहां पर। तो ऑल ऑफ द अबव, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट वन में पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी क्रॉप है, कौन सी ऐसी फसल है जिसको हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ प्रोडक्शन में भी और प्रोडक्टिविटी में भी, दोनों चीजों में हुआ है, दोनों परसेप्शन में बोला जाता है। ठीक है ना। तो ये आपकी कौन सी फसल है, सबको पता है, वीट है आपका, गेहूं है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है, इसे पूछा जा रहा है कि कौन सी जो है आपकी नीचे दी गई जो भी आपकी क्रॉप्स हैं वो रबी क्रॉप के अंतर्गत नहीं आती है। तो आपको पता है कि रबी जो है आपकी कौन सी फसल है, अक्टूबर नवंबर वाली है ना, और जो आपका बोया जाता है जिसको, और जो आपका खरीफ की फसल होती है वो जून जुलाई वाली होती है। ठीक है ना, खरीफ वाली। तो रबी के अंतर्गत गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी, ये सब आता है। खरीफ में आपका कौन आता है, कपास, धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली आता है। ठीक है। तो नहीं पूछा है तो आप देख लीजिए इसमें से और लगा दीजिए। तो इसमें कपास दिया हुआ है, अब कपास कौन सी फसल है तो खरीफ की है, तो यही आंसर हो जाएगा। बाकी सब आपका रबी है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है, इसे पूछा जा रहा है सिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। तो असम स्टेट के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है वहां पर रेशम की किस्म का, है ना, सिल्क की कौन सी ऐसी वैरायटी है जिसका वहां पर प्रोडक्शन होता है। तो ये भैया आपका जो है ये कौन सा है बताइए जरा। ये मूंगा है। मूंगा जो है वो एक ऐसी, मूंगा सिल्क जो है वो ऐसी एक किस्म है, एक ऐसी वैरायटी है जो मतलब केवल जो है असम राज्य में ही होती है। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वन देखेंगे और इससे पूछा जा रहा है कौन से स्टेटमेंट ट्रू है। पहला ये कि जो आपका स्टेट केरला है उसको विश्व भर में गर्म मसालों के संवर्धन के लिए जाना जाता है, संवर्धन के लिए जाना जाता है, जो पहला आपका स्टेटमेंट यहां पर लिखा गया है। ठीक है। तो ये बिल्कुल आपका क्या है, ठीक है। दूसरा ये कि जो वेजिटेबल्स के प्रोडक्शन है, भारत दूसरे स्थान पे है जबकि चीन जो है वो फर्स्ट रैंक पर है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है एक तरफ डिसीज का नाम दिया गया, एक तरफ क्रॉप का नाम दिया गया। ठीक है। तो इसमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है ये बताना है। तो रेड डॉट गन्ना लिखा है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा हरित बाली लिखा है, वो आलू लिखा है, जबकि ये है आपका क्या, बाजरा है। ठीक है ना, मिलेट जिसको आप बोलते हैं। तो दूसरा आपका गलत है। और तीसरा खैरा लिखा है, खैरा धान में, बिल्कुल ठीक है। उक्ठा जो लिखा हुआ है आपका, ये अरहर लिखा हुआ है, उक्ठा जो लिखा हुआ है, जबकि ये होता किसमें है आपका, ये बताइए जरा, ये जो है किसमें होता है, उक्ठा, अरहर, ठीक है आपका। इसमें जो गलत लिखा हुआ है वो कौन सा लिखा हुआ है, केवल बी जो है वो गलत है। ठीक है ना। एक और भी होता है, बैक्टीरियल ब्लाइट बोलते हैं, झुलसा रोग, वो आलू में होता है आपका। ठीक है ना। हरित वाली जो है वो बाजरा में होता है, आलू में कौन सा होता है, झुलसा रोग बोलते हैं, बैक्टीरियल ब्लाइट बोलते हैं। तो दूसरा बस गलत है, बाकी सब ठीक है। आपका आंसर आपका बी हो जाएगा, क्योंकि इनकरेक्ट बताना था हमको। इसके बाद जो नेक्स्ट है, इसमें बताना है हमको कि कहां पर हेडक्वार्टर है तंबाकू जो बोर्ड है ना, उसका मुख्यालय कहां पर है। तो गुंटूर में है, सबको पता होगा आपको। और इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश वाला एरिया है। कोलकाता की बात करें तो यहां पर टी बोर्ड है आपका, और कोट्टायम की बात करें तो रबर बोर्ड है, और बेंगलुरु की बात करें तो आपका कॉफी वाला बोर्ड है ना, अरेबिका रोबस्टा जो है आप लोगों ने सुना होगा, ब्रीड भी कॉफी की। उसके बाद जो 2019 में जो आपका पशुधन संख्या है उसके मामले में शीर्ष राज्य कौन सा है ये बताना है हमको यहां पर। तो भैया ये आपका उत्तर प्रदेश है। कौन है, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान, देन एमपी है। ठीक है ना। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है वो बताना है। पहला ये कि जो नेशनल हॉर्टिकल्चर काउंसिल बोर्ड है उसका एस्टैब्लिशमेंट जो किया गया था वो 1984 में किया गया था, जो पहला यहां पर स्टेटमेंट लिखा गया है। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। आपका गलत बताना है इसमें, ये तो सही है। दूसरा ये कि जो सबसे बड़ा कॉफी का प्रोडक्शन होता है हमारे यहाँ किस स्टेट में होता है, तो कर्नाटका में होता है। तो दोनों सही है, गलत बताना था तो नन ऑफ द अबव, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा जा रहा है कि जो कल्याण सोना है आपका वो एक इनोवेटिव वैरायटी है किस क्रॉप की,
किस क्रॉप की है? तो भैया गेहूं की है, ठीक है ना। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखेंगे हम लोग। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत का जो सबसे प्रमुख खाद्यान्न है निम्नलिखित खाद्यान्नों में से वो कौन सा है? तो याद रखिएगा धान है, जिसको आप पैडी बोलते हैं। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। पूरे साउथ ईस्ट एशिया के अंतर्गत ही धान को जो है मेन जो है फूड ग्रेन्स के रूप में मतलब चिन्हित किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमको। पहला ये कि कॉमर्शियल एग्रीकल्चर जो वेजिटेबल्स का किया जाता है ना, वो आपका किसके अंतर्गत आती है? वो लैंड, तो वो आती ओलेरी कल्चर के अंतर्गत आती है, ये बता रहे हैं ये आपके, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जमीन पर उगाई जाने वाली जो सब्जियों की व्यापारिक कृषि होती है वो ओलेरी कल्चर के अंतर्गत होती है। उसके बाद पशुपालन जो है वो आपका स्टॉक फार्मिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो सही बताना था, बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इसमें वेट कल्टीवेशन क्रॉप सॉइल जो है इज फाउंड वेयर द रेन इंटेंसिटी इज फाउंड, मतलब वहां पे पूछा जा रहा है कि वर्षा की मात्रा कितनी होनी चाहिए, है ना। तो ये सीधी बात है, ये जो है आपका तर लिखा है तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र की बात कर रहे हैं। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है इससे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि किस प्रकार के जो आपके वृक्ष और झाड़ियों की कृषि होती है वो किससे संदर्भित है? मतलब विशेष प्रकार के जो वृक्ष और झाड़ियों की कृषि होती है जहां कल्टीवेशन किया जाता है स्पेशल टाइप्स ऑफ ट्रीज और श्रब्स की, तो वो किससे रिलेटेड है ना। तो ये आपका ऑर्बोरिकल्चर से रिलेटेड है, ठीक है ना। सिल्वी कल्चर किससे रिलेटेड है? तो ये आपके वनों के संरक्षण और संवर्धन से। मैरीकल्चर की बात करें तो इसमें फार्मिंग होता है मरीन ऑर्गेनिज्म का, वो भी कमर्शियल पर्पस से, है ना। मरीन मैरी लगा हुआ है यहां पर, और इसका आंसर आपका आर्बोरिकल्चर हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है इसमें पूछा जा रहा है कि जो ऑपरेशन फ्लड है वो किससे रिलेटेड था? वेरी इजी, मिल्क प्रोडक्शन और उसके डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड था, ठीक है ना। ये 1970 में इसको स्टार्ट भी किया गया था, है ना। अमूल जो है आपका आनंद वाला जो है आपका कोऑपरेटिव का इतना बढ़िया बेस्ट एग्जांपल है, पूरे वर्ल्ड से लोग उसको स्टडी करने आते हैं। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है यहां पर झूम जो आपका क्या है? झूम क्या है? एक तरीके की शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है, तो किस राज्य में की जाती है ये पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर असम लिखा है, मध्य प्रदेश लिखा है ना, और उड़ीसा लिखा है और केरला लिखा गया है। तो असम में झूम किया जाता है और मध्य प्रदेश में इसी को माशा बोलते हैं, ठीक है ना। उड़ीसा में जो है इसको पोंडू बोला जाता है और केरला में इसको पूर्णम बोला जाता है ना, पूर्णम बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो है झूम जो बोला जाता है वो असम में, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है इसे पूछा जा रहा है कि जो ब्लैक सॉइल में जो मेन क्रॉप ग्रो करती है वो कौन सी है आपकी, है ना। काली मृदा में उगने वाली मुख्य जो फसल है वो कौन सी है आपकी? तो भैया ये आपका ग्राम है। कौन सी है? देखिए यहां पर कपास भी होता है, बहुत अच्छा होता है, सोयाबीन भी होता है, मालवा का पठार देखिएगा आप, चना भी होता है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है ना। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है इसमें हमको रॉन्ग वन को पिक करना है, जो भी आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। पहला ये कि भारत में वर्तमान में टोटल जो है 20 एग्रीकल्चरल इकोलॉजिकल जोन्स हैं, ठीक है ना, इकोलॉजिकल जोन्स हैं, ठीक है। तो पहला तो आपका ठीक है। दूसरा ये कि धान और मक्का जो है, धान मक्का गेहूं फसल चक्र जो ईस्टर्न यूपी वाला पार्ट है उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है, गलत बताना, ये भी ठीक है। और तीसरा जो है कि असम को दिसंबर 2017 में देश का प्रथम पूर्ण रूप से जो आपका जैविक राज्य घोषित किया गया था, तो ये तो आपका सिक्किम है जिसको फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक स्टेट बोला गया था, और वो भी कब बोला गया था? 2016 जनवरी की बात है। तो तीसरा गलत है आपका, ओनली थर्ड गलत है, बाकी सही है, तो गलत बताना था, आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इससे पूछा जा रहा है कि नीचे कुछ क्रांतियों के नाम दिए गए हैं, उनमें से कौन सा जो है वो आपका मत्स्य पालन से रिलेटेड है, मत्स्य पालन से, फिशरीज से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो सिंपल सा है, बिल्कुल ब्लू रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है इससे पूछा जा रहा है कि भारत के अंतर्गत जो पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेट है जो टी और रबर के परसेप्शन में सर्वाधिक उत्पादन करता है, मतलब चाय और रबर का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो ये आपका कौन सा है? देखिए असम और केरला आ जाएगा इसमें, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको देखेंगे हम लोग, और इसमें पूछा जा रहा है कि कौन से स्टेटमेंट ट्रू है। पहला ये कि भारत का जो पूरे वर्ल्ड में रैंकिंग है चावल के उत्पादन में, ठीक है ना, चावल के राइस के प्रोडक्शन में वो सेकंड रैंक है भारत की, ठीक है ना, पहला जो बोला जा रहा है, ठीक है। केरल जो है, जो मत केरल नहीं है, ये बनाना है। केला की बात करें, केला उत्पादन में भारत जो है प्रथम स्थान पर है, ठीक है ना, ये भी ठीक है। तीसरा ये कि भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा नारियल उत्पादक देश है। तो ऑल ऑफ द अबव, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा जा रहा है कि कौन से स्टेट में भारत में सुपारी का, है ना, बीटल नट जिसको बोलते हैं, उसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किया जाता है? तो भैया कर्नाटक में किया जाता है। कहां किया जाता है? कर्नाटक में। बिहार राज्य में सबसे ज्यादा लौकी का, झारखंड में बीन्स उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, गुजरात प्रथम स्थान पे है, राजस्थान देश का सबसे बड़ा जो है वो क्या है? बाजरा उत्पादक राज्य है। तो इसका आंसर आपका कर्नाटक बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विदेशी फलों के मतलब निर्यात में, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए गुजरात और वेस्ट बंगाल के जो फार्मर्स हैं उनसे प्राप्त होने वाला जो फाइबर है और खनिज से भरपूर जो आपका ड्रैगन फ्रूट है
उसकी खेप को पहली बार लंदन और किन देशों को निर्यात किया गया है, एक्सपोर्ट किया गया है ना? लंदन के अलावा किन दो देशों की बात किया जा रहा है? तो ये भैया रूस और चाइना है। क्या है? देखिए ध्यान से देखिएगा, क्या रूस और चाइना है यहां पर, और यूनाइटेड किंगडम और बहरीन दिया गया है यहां पर। ऑप्शन ध्यान से देखेंगे, ये जो है आपका यूके और बहरीन है। क्या होगा इसका आंसर? ध्यान से देखिएगा, लंदन के अलावा किन और दो देशों को जो है एक्सपोर्ट किया गया है वो पूछा जा रहा है ड्रैगन फ्रूट के बारे में। तो ये आपका यूनाइटेड किंगडम है और बहरीन है। कौन कौन है? यूनाइटेड किंगडम है और बहरीन है, ठीक है ना? इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, इसका आंसर ए है, यूके और बहरीन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा जा रहा है कि जून 2021 में जो जीआई सर्टिफिकेशन दिया जाता है, तो किस उत्पाद की एक खेप को महाराष्ट्र के जलगांव जिले से दुबई को जो है एक्सपोर्ट किया गया है? ठीक है, तो ये आपका बनाना है। क्या है? बनाना है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है क्वेश्चन, इसमें एफडीआई से रिलेटेड है। इससे पूछा जा रहा है कि भारत में जो एफडीआई है उसके शीर्ष निवेदक जो देशों की दृष्टि से जो आपका ये फाइनेंशियल ईयर था 2020-21, उसमें कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो है आपका सिंगापुर है। याद रखिएगा, इस बार जो सिंगापुर शीर्ष में है, उसके बाद यूएसए है, और उसके बाद फिर आपका मॉरिशस है। तो फर्स्ट नंबर पे सिंगापुर है ना? इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पहला ये कि यूपी जो है उसकी रैंक फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान फॉर द ईयर 2019। ठीक है ना? जो ये बोला जा रहा है तो ये गलत है, ठीक है ना? यहां पर अगर बात करें यूपी की रैंक की, तो यूपी की रैंक यहां पर सेकंड है, ठीक है ना? आंध्र प्रदेश जो है यहां पर फर्स्ट रैंक पे था। पहला ही गलत हो गया। दूसरा ये कि 1 अप्रैल 2020 से जो महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत मजदूरी है उसको 20 रुपए से बढ़ाकर, मतलब 20 रुपए उसमें इंक्रीमेंट कर दिया गया है, तो 182 से वो अब 202 रुपए हो गया है। ठीक है ना? तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज राइट, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। 182 से 20 रुपए बढ़ा के 202 रुपए कर दिया गया। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है, इसे पूछा जा रहा है कि जो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है उसने नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा की है, ये कब से कब तक के लिए है? इसका टेन्योर बताना है हमको, ठीक है ना? तो ये जो है आपका 2021 से 2026 तक के लिए, अप्रैल 2021 से 2026, और इसका लक्ष्य क्या है? तो इंडियन इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन की बनाना है, ठीक है ना? $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है, अर्थव्यवस्था बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो आपका कौन सा स्टेटमेंट है नीचे दिए गए स्टेटमेंट में वो आपका ट्रू है, उसको हमको यहां पर रिकॉग्नाइज करना है। पहला ये कि इन द ईयर ऑफ जो आपका 1965 है उसमें फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो है एशिया का वो सेटअप किया गया था कांडला में, है ना? कांडला गुजरात वाला जो एरिया है, पहला ठीक है आपका ये स्टेटमेंट। दूसरा जो है कि जो आपका प्राइवेट है ना, मतलब निजी क्षेत्र का जो प्रथम निर्यात प्रक्रिया क्षेत्र है वो सूरत में स्थापित किया गया था। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है आपके, आपका आंसर यहां पर सी बोथ हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि जो इंडिया का एक्सिम बैंक है, जिसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक भी बोलते हैं, इसका गठन कब हुआ था और इसका मुख्यालय कहां पर है? ठीक है ना? तो ये जो है आपका कहां पर है बताइए? ये मुंबई में है, और इसको जो है आपका सेटअप किया गया था 1982 में। तो इसका आंसर आपका 1982 मुंबई हो जाएगा, हेडक्वार्टर इसका मुंबई है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि 2020 और 2021 अप्रैल से नवंबर का टाइम लिया है इन्होंने, इसमें भारत का जो आयात है उसका सबसे बड़ा जो भाग है जो इंपोर्ट किया है इंडिया ने, वो उसका जो सबसे बड़ा पार्ट है वो किस देश से प्राप्त हुआ है? आयात की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? तो ये आपका चालू, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये जो आप देखेंगे तो ये आपका आंसर इसका चाइना होगा, ठीक है ना? चाइना ही है, इसका आंसर आपका बी होगा, ठीक है ना? अब जो है सैंक्शन उसके बाद में फिर जो है अब जो है वहां पर इंपोज किया जा रहा है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद चाइना हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है इसे पूछा जा रहा है कि गलत कथन को यहां पर हमको आइडेंटिफाई करना है। तो पहला ये कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है वो इंक्लूड करता है बैलेंस ऑफ ट्रेड भी, इनविजिबल ट्रेड और डेब्ट भी उसके अंतर्गत होता है। पहला जो स्टेटमेंट है ठीक है, इसमें विजिबल इनविजिबल दोनों होते हैं इसमें। दूसरा ये कि चालू खाते में जो रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता होती है ना, जो फुल कन्वर्टिबिलिटी की बात करते हैं, है ना, करंट अकाउंट के संदर्भ में बात कर रहे हैं, उसमें जो पूर्ण परिवर्तनीयता को वर्ष 1984 से जो है रिकॉग्नाइज किया गया था, घोषित किया गया था, है ना? तो ये जो है 1994 है, क्योंकि आप खुद ही सोचिए कि 1991 से तो हमारे यहां एलपीजी लागू होगा, तो उसके पहले तो हो भी नहीं सकता था। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, गलत ही बताना था, तो ओनली सेकंड इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे पूछा जा रहा है कि रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक ने जो लॉन्ग टर्म जो आपका डैम सेफ्टी प्रोग्राम है और भारत के विभिन्न राज्यों में मौजूद जो बांधों की सुरक्षा है और उसके जो आपके प्रदर्शन में सुधार जो है संदर्भित है, उससे संदर्भित कितने मिलियन डॉलर की एक परियोजना पर हस्ताक्षर किया है ना? तो ये जो है आपका $250 मिलियन है, जो कि आपका डी में दिया गया है। इसका आंसर आपका डी होगा, बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है आपका। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है, इसे पूछा जा रहा है कि जो आपका ईयर है 2020-21 का, इसका जो फोर्थ जो आपका एस्टिमेट आया है ना, जो अग्रिम अनुमान आया है, उसके अनुसार देश में जो टोटल
फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन है उसका कितना अनुमान लगाया गया है, मतलब उसका कितना अनुमान लगाया गया, एस्टिमेट जो है वो कितना है, तो 308.65 है। कितना है? 308.65 मिलियन टन जो है वो अनुमानित है। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना। और 19-20 के हिसाब से आप देखेंगे तो ये आपका 11.14 मिलियन टन जो है वो ज्यादा है, ठीक है। तो आंसर आपका 308.65 मिलियन टन होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा जा रहा है कि जो भी आपके यहां पर स्थान दिए गए हैं वो किस स्थान पर मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है, निम्नलिखित में से कौन से ऐसे रीजन है, स्थान है जहां पर मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है, वो बताना है हमको। तो तिरुअनंतपुरम में नहीं है, ए में दिया गया है, कांडला मुंबई विशाखापट्टनम में है। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, नहीं पूछा था इसलिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है। पहला यह कि कार्बन जो है लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है टू द कंपोजिशन ऑफ अ प्लांट, जो पहला स्टेटमेंट यहां पर लिखा गया है, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि मोस्ट ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब द नाइट्रोजन एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, बिल्कुल ठीक बात है ना, नाइट्रोजन साइकिल आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये जो है आपके दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, सही बताना था, इसलिए इसका आंसर आपका बोथ हो जाएगा जो कि सी में दिया गया है। इसके बाद यहां पर पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि 19 फरवरी 2015 को जो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है लॉन्च की गई थी, वो कहां से लॉन्च की गई थी ये बताना है आपको, ठीक है। तो ये जो है आपका गंगानगर आपका एरिया है, जिला है राजस्थान का, वहीं से इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो ये राजस्थान में है, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे पूछा जा रहा है कि कौन सा मृदा जल फसलों के लिए उपयोगी माना जाता है, ठीक है। मतलब पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज कंसीडर्ड यूजफुल फॉर वाटर क्रॉप्स की बात कर रहे हैं। तो भैया ये कैपिलरी वाटर है, केशिका जल होता है, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है। इसके बाद नेक्स्ट वन में इनकरेक्ट को हमको आइडेंटिफाई करना है। पहला ये कि जो हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज है इज स्पेंट बाय इंडिया ऑन इंपोर्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स, है ना, जो पहला लिखा गया। तो यही गलत है आपका, क्योंकि पेट्रोलियम पदार्थ के आयात में सबसे ज्यादा जो है हमारी विदेशी मुद्रा जो है फॉरेन एक्सचेंज को हम स्पेंड करते हैं, खर्च करते हैं, व्यय करते हैं। तो पहला ही स्टेटमेंट गलत हो गया। उसके बाद जो दूसरा है कि तमिलनाडु का जो तिरुपुर है उसको तिरुपुर है जो विश्व के अनेक क्षेत्रों में बुने हुए वस्त्र के निर्यात के लिए जाना जाता है। तिरुपुर जो है तमिलनाडु का, ये आपका बहुत नोन है, फेमस है, किसके लिए? एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल टू मैनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है, पहला बस गलत है, ओनली ए इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, ओनली 1। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसे पूछा जा रहा है कि इन विच ईयर द डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी वाज डन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो रुपए का अवमूल्यन पहली बार किस ईयर में किया गया था? तो ये आपका 1949 है, ठीक है ना, 1949, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन से स्टेटमेंट ट्रू है आपके। तो पहला ये कि ढाल के विपरीत, है ना, जो कंटूर लाइन होती है उस पर किसी भी प्रकार की जो कर्षण क्रिया के द्वारा खेती की जाती है उसको समोच्च कृषि कहा जाता है, उसी को कंटूर फार्मिंग बोला जाता है ना। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है। दूसरा ये कि एन इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द सेम हाइट अबव द स्लोप इज कॉल्ड अ कंटूर लाइन, बिल्कुल ठीक है आपका, है ना। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट और इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि जो एनुअल रेनफॉल है, व्हाट इज द एनुअल रेनफॉल इन द रीजन वेयर राइस इज ग्रोन इन इंडिया। तो वार्षिक वर्षा कितनी चाहिए होती है जिन क्षेत्रों में चावल की खेती की जाती है। तो आपको पता होगा कि थोड़ा सा जो है ज्यादा पानी की आवश्यकता यहां पर होती है, ठीक है ना। तो ये 100 सेंटीमीटर या उससे अधिक होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मोर देन 100 सेंटीमीटर, बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि हाइब्रिड जो पैडी कल्टीवेशन है उसके अंतर्गत सर्वाधिक जो रीजन है, क्षेत्र है, वो किस राज्य में है। तो भैया यूपी में है। कहां है? यूपी में है, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बताना है कि करेक्ट जो भी स्टेटमेंट है उसको आइडेंटिफाई करना है। पहला ये कि जो ब्लैक सॉइल है वो रिक्वायर्ड होती फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन क्रॉप। तो बिल्कुल ठीक बात है, मैंने पहले भी बताया आपको, है ना। दूसरा जो है कि भारत में सबसे ज्यादा कपास जो उत्पादन होता है वो गुजरात में होता है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में जो उगाई जाने वाली वो कौन सी फसल है जिसके अंतर्गत उसके शुद्ध शकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है, मतलब हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ इरिगेटेड एरिया ऑफ इट्स नेट ग्रॉस एग्रीकल्चरल एरिया की बात कर रहे हैं। तो भैया वो वीट है। कौन सा है वो फसल? वो आपकी वीट है ना, गेहूं है। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, गेहूं। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है इसे पूछा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट गलत है आपका। पहला ये कि गेहूं की जो आपकी टी एस्टिवम जो प्रजाति है उसको डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग ने मैक्सिको में विकसित किया था, ठीक है ना, गलत पूछा जा रहा, तो ये तो सही है। दूसरा ये कि नॉरिन 10 जो है वो ड्वार्फ वैरायटी है वीट का। तो दोनों सही है, बताना गलत कौन सा है। तो नन ऑफ दीज हो जाएगा, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, है ना, क्योंकि कोई भी गलत नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में जो आपका हरित क्रांति के दौरान लर्मा रोजो 64A और सोनारा 64 वैरायटी की जो फसल इस्तेमाल की गई वो किस
फसल से रिलेटेड है, कौन सी क्रॉप से आपका वो रिलेटेड था, तो दोनों जो है व्हीट से रिलेटेड था, गेहूं से रिलेटेड था। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसे पूछा जा रहा है कि जो पंजेंसी होती है अनियन में, प्याज में जो तीखापन होता है वो किसके कारण होता है, ठीक है ना। तो ये जो होता है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण, किसके, एलाइल प्रोपाइल जो आपका डाइसल्फाइड होता है उसके कारण होता है। ये जो म्यूसिलेस लिखा गया है इसके कारण भिंडी में चिपचिपापन होता है। एंथोसाइनिन जो है ये प्याज में जो लाल रंग है उसका कारक है ये, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, है ना, तीखापन पूछा था इसलिए एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें गलत कथन का चयन करना है हमको। पहला ये कि जो सेंट्रल शीप और वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये लोकेटेड है आपका राजस्थान में, ठीक है ना, जो पहला लिखा गया है आपका। दूसरा जो है यहां पर केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में है, ये भी जो है आपका ठीक है, पहला भी ठीक, दूसरा भी। तीसरा जो है कि केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान भोपाल में अवस्थित है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये जो आपका जूट प्रौद्योगिकी वाला जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये आपका कहां है, कलकत्ता में। वैसे भी आपको पता है कि बांग्लादेश जो है इसमें लीडिंग हो गया है ना, तो कलकत्ता में है। और भोपाल में बात करें तो यहां पर जो है आपका सेंट्रल एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है आपका, ठीक है ना, कृषि इंजीनियरिंग संस्थान है, केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान भोपाल में है। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, ओनली थर्ड जो है आपका गलत है, आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कौन सा जो है वो करेक्टली मैच्ड है उसको बताना है। पहला ये कि लैटेराइट सॉइल है उसके सामने कॉफी, रबड़ और काजू, तो बिल्कुल आपका क्या है, ये आपका बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये रेड सॉइल, तंबाकू, रागी और तीसी जो लिखा है आपका वो भी ठीक है। मिलेट्स जो है आपका जो बाजरा है, ज्वार है, मोटे अनाज जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, प्रोटीन सबसे ज्यादा इसमें होता है, तो ये मरुस्थलीय मृदा में भी हो जाते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव है, ये सही, सबके सब सही है, इसका आंसर आपका डी उपर्युक्त सभी हो जाएगा। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का, टुंगरो, आभासी कंड और खैरा रोग, टुंगरो, वर्चुअल कंड और खैरा जो डिसीज है वो किस क्रॉप से रिलेटेड है, तो भैया ये राइस से रिलेटेड है। इसी के साथ आज के वीडियो को हम यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।